Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. की किताब 19 बाब में है। आओ देखें और ये चैलेंज गौर करें कि मैं किस सियाफत में हूं। ये भी नाल सोचना है। मुकाशफा 19 बाब सातवीं आयत से। ये वैसे चैप्टर है बड़ा खूबसूरत। पहले 4 बार हालेलुया है और उसके भी सबब हैं, फिर किसी वक्त करेंगे बात। सारा आसमान और फरिश्ते 24 बुजुर्ग मिलकर गरजदार आवाज के साथ कहते हैं हालेलुया। आसमान कब्रिस्तान नहीं कि खामोशी छाई हुई है। आसमान पर खुदा बाप और बेटे की शब और रोज मुसलसल फरिश्ते उसको कदूस 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 कह रहे हैं और उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। हालेलुया जब चौथा हो जाता है तो 7वीं आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें। आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने यानी कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया। जो आप सुन रहे थे, फिनिश्ड वर्क। चर्च ने अपना काम फिनिश्ड कर लिया और यह भी काम मुकम्मल होगा। कलीसिया ने, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसको यानी कलीसिया को चमकदार, साफ, महीन, कितानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कितानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में, यह पहली ज़ियाफत है, बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत और जलाली और जमाली और पाक और हशमत से भरा हुआ कि यूहन्ना रसूल जो ये देख रहा है प्रोफेटिकली आसमान पर कलीसिया का फ्यूचर, कलीसिया किस किस्म की होगी जब तैयार हो जाएगी, वो साफ, खूबसूरत, ब्राइट, जलाली, बेदाग, बेझुरी, मजबूत, ताकतवर, शफाफ, जिंदगी से भरी हुई, तवाना यसु नासरी की दुल्हन जब मुकम्मल हो जाएगी तो वो इस तरह की लगेगी। जब यूहन्ना रसूल
ये नजारा देख लेता है तो लिखा है मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। और ये तो फरिश्ता बातें कर रहा था, लेकिन वो मखलूब हो गया। उसने कलीसिया के मुस्तकबिल की झलक देख ली है। ये मेरी और आपकी मुस्तकबिल की तस्वीर है, ये तेरा फ्यूचर है। और यूहन्ना रसूल ने जब देख लिया तो लिखा है वो सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं। अरे फरिश्ते हमारे हम खिदमत हैं जो यीशु की गवाही देने पर कायम हैं। मैं उनका कुलीग हूं, हम खिदमत हूं जो यीशु नासरी की गवाही देने पर कायम है, हटे नहीं है, रुके नहीं है, समझौता नहीं किया है, मुसीबत में इनकार नहीं किया है, तलवारों के नीचे वो डर नहीं गए हैं, वो यीशु नासरी की गवाही पर कायम है। मैं उनका हम खिदमत हूं। मुझे सजदा ना कर, खुदा ही को सजदा कर। हालेलुया, खुदा ही की प्रस्तश कर। सिर्फ वही अकेला जिंदा खुदा हमारे सजदों के, प्रस्तश के, तमजीद के, सताइश के, खिदमत के लायक है। हमारे सारे गीत, सारी दुआएं, सारी दरखास्तें एक ही शख्स के सामने हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा है। उसके अलावा हम किसी की बंदगी नहीं करते। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। गवाही की स्पिरिट यह है कि वो मसीह को जलाल देती है। एनी हाउ, बड़ी बातें हैं इसमें, लेकिन ये पहली ज़ियाफत है। और ये ज़ियाफत यीशु नासरी जो हमारा दूल्हा, उसकी और कलीसिया यानी हम नजात याफ्ता लोग और मान लवो, उसकी शादी की ज़ियाफत इंतहाई खूबसूरत। शादी में क्या होता है, यह शादी का सिंबल क्यों इस्तेमाल किया गया? 4 बातें। शादी में मोहब्बत होती है। जिस शादी में मोहब्बत नहीं वो तजाद है। शादी और मोहब्बत ना हो, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। शादी नाम है मोहब्बत का। कलीसिया और मसीह की मोहब्बत, लाजवाल मोहब्बत, हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत। यीशु नासरी अपनी मोहब्बत तेरे लिए, मेरे लिए कभी कम नहीं करेगा। अरे वो हमसे मोहब्बत करता है, हमारे लिए सलीब पर उसने जान दे दी, खून बहा दिया, सलीब पर चढ़ गया और उसने हमारे सर के सब बाल गिने हुए हैं। वो हमसे मोहब्बत करता है। ये झलक जे इस पासे असी चले गए कम लंबा हो जाना है। क्रिश्चियन मैरिज में अगर क्राइस्ट की मैरिज में ये है तो क्रिश्चियन मैरिज में क्या होना चाहिए? लव, मोहब्बत। ते जे नहीं गी किथे भी किसे कोने च, तो आज शुरू कर लीजिए। कलाम कहता है जैसी मोहब्बत
यीशु अपनी कलीसिया से करता है। इफिसियों में यही लिखा है ना, वैसे ही ऐ शौहरों तुम भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। दूसरी बात, शादी में गहरी रिफाकत, इंटीमेट कम्युनियन, इतनी इंटीमेसी, इतनी कुर्बत कि यहां पर भी, जमीन पर भी मर्द और औरत, इनकी बाबत मसीह ने कहा वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। क्या रिफाकत है, वो दो नहीं एक यूनिट है। और इस यूनिटी को जब वो एक जिस्म होते हैं, जिनसी मिलाप, ये मर्द और औरत के सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं, ये दो शख्सियात का मिलाप है। समझिए इस बात को, ये मर्द और औरत एक दूसरे के साथ अपने माजी, अपने हाल, अपने मुस्तकबिल, अपने वर्षे, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने जज्बात, अपना सब कुछ इकरार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। मैं तेरा हूं, तू मेरी है, हम एक हैं, हम दो नहीं हैं। इसी तरह यीशु नासरी और कलीसिया दो नहीं है, एक है। यीशु कलीसिया का सर है और कलीसिया उसका बदन है। हालेलुया। इस तरह की यूनिटी ये शादी का सिंबल है। क्या रिश्ता है हमारा और यीशु मसीह का, गहरी रिफाकत। तीसरी बात, शादी की सियाफत, खुशी। खुशी, शादी नाम ही मतलब शाद, खुशी। ये खुशी की सियाफत है। यीशु हमें दावत देता है अपनी बादशाही में, और ये खुशी की बादशाही है, शादमानी है इसमें। लोग अगर क्रिश्चियन फेथ में, मसीही ईमान में शादमान नहीं है, खुश नहीं है, तो समथिंग इज टेरेबली रॉन्ग। कोई चीज कहीं गड़बड़ है, कहीं मामला ठीक नहीं है। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी, मेल मिलाप और उस खुशी पर मकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। क्रिश्चियन लाइफ ये रूहुल कुद्स की खुशी की जिंदगी है। और इस खुशी का ताल्लुक हालात पर नहीं है। सुन लीजिए, हालात की वजह से जो खुशी आती है वो दुनिया में है, उनका दारोमदार बटुए पर है, बैंक अकाउंट पर है, रिश्तों पर है, सिफारिशों पर है, कनेक्शंस, हम किन को जानते हैं इस पर है। बुनियादें सिरक जाएं, खुशी जाती रहती है और आदमी ठुस हो जाता है। ये वो खुशी है जो कहती है तलवारां दी छावें की करना है। हालेलुया। अरे पहली सदी के क्रिश्चियंस, आपको वार्निंग दे रहा हूं, ऐसे हालात हमारे मुल्क में हो सकते हैं। पहली सदी के क्रिश्चियंस बड़े बड़े स्टेडियम जैसे कजाफी स्टेडियम है, जहां पर रोमन्स खेल के लिए आते, स्पोर्ट्स के लिए, हजारों की तादाद में। सुनो गौर से, नौजवान सुने जरा गौर से। मसीही
जिन्हें यीशु की गवाही की खातिर कैद किया होता था, उनको ग्राउंड में लाते, स्टेडियम्स में, और पहले उन्होंने भूखे शेर रखे होते थे। अंदाजा कीजिए, दरिंदे उनको छोड़ते ग्राउंड में और कहते क्रिश्चियंस को लाओ। वो भूखे दरिंदे क्रिश्चियंस की खुराक बने। उनका ख्याल था कि क्रिश्चियंस बेबस होकर, रोकर कह देंगे हम यीशु का इनकार करते हैं, हमें बचा लो, हमें छुड़ा लो। अरे वो आते शेरों की तरफ। ये हिस्ट्री है आपकी। गीत गाते हुए यीशु नासरी के जलाल के लिए वो शेरों की तरफ बढ़ते और कहते, ऐ कैसर, हम तेरी कैद में जरूर हैं, लेकिन हम तेरे कैदी नहीं हैं। कैदी हम यीशु नासरी की मोहब्बत के हैं। हालेलुया। हम यीशु नासरी की मोहब्बत के कैदी हैं। अरे उनकी शादमानी वहां पर भी कम नहीं हुई, क्योंकि ये शादमानी खुदा के फजल के तख्त से बहती है और हमारे दिलों के अंदर आती है और ये जारी रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये आसमानी शादमानी है और ये बर्रे की शादी की ज़ियाफत में तीसरा एस्पेक्ट है। चौथी बात, शादी के लिए पहली तीन बातें क्या की हैं? शादी में क्या है? बोले हैं करना भावे ना करना, पर कहो तो सही है जी। कह रहे हैं तेरे तक आवाज के में टुर गई। अच्छा और लागे बैठा है। हालेलुया। यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। ग्लोरी टू जीसस। मेरा दिल उथे लगदा जे जिथे दीवाने हो के यीशु नासरी दी तारीफ हुंदी होवे। हालेलुया। पहली चीज क्या है? मोहब्बत। दूसरी चीज है रिफाकत, इंटीमेसी विद जीसस एंड विद योर पार्टनर। तीसरी बात खुशी। चौथी बात शादी में फाइडेलिटी, फेथफुलनेस, वफादारी, खुलूस, ध्यानदारी, शफाफियत। ये शादी के रिश्ते में जरूरी है कि मैं अपनी बीवी के सिवा किसी का नहीं हूं, मिस यूनिवर्स के लिए भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी बीवी मिस यूनिवर्स से भी ज्यादा खूबसूरत है। हालेलुया। आमीन। किते तो नहीं कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਹਰ ਕਿੰਨੇ ਫਸਾ ਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। अरे तेरी बीवी, ये बंदियां नु कहन दिया जे मैं दुनिया में तेरे लिए तेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत औरत और कोई है नहीं है। तेरी बीवी तेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत। और ए औरत, तेरा शौहर की क्या है? ए ना कहो तेरा शौहर, मेरा कोई नहीं जे। बीवी के लिए उसका शौहर उससे बढ़कर, उससे ज्यादा
बेहतर शख्स तेरे लिए दुनिया में, कायनात में और कोई नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेमिसाल हो और तुम खुदावंद के अहद में बंध चुके हो। ये जड़ी छोटी मोटी हल्की जी मुसीकी हुंदी रहिंदी है ना, ਇਹਦੀ भी कोई गल नहीं। ये पता की जे, जब औरत निकाली गई मर्द में से, इंज ही है ना, उसकी पसली में से, इब्रानी तर्जमा है उसके पहलू में से, ना पैरों चो कड्डी कि बंदा बुढ़ी नो है लताड़दा रहे, ना सर से निकाली कि औरत उसके सर पर सवार ना हो। कहां से निकाली? पहलू में से, दिल के करीब से। ना वो सर पर रहे ना वो पांव में रहे, अरे वो तेरे दिल के करीब रहे। यहां से वो निकाली गई है। और ये छोटी मोटी मुसीकी जिसकी बात कर रहा हूं, औरत कोशिश कर रही है जहां से मैं निकाली गई थी, मैं वापस वहीं पर जाना चाहती हूं। ते जे बंदा दिल दा करे बूआ बंद, कहे तेनू तो नहीं आउण देना मैं उत्थे, इत्थे तो कोई होर प्राहुणे बैठे ने, वेखा तेरे प्राहुणे बैठे ने। ये मुसीकी, छोटी मोटी गड़बड़, झगड़ा, ऊंची नीवी, ये कोशिश है औरत की मैनू दिल च जगह दे, ये इसलिए हो रही है। ते बंदा क्यों डावाडोल फरदा पिया, उसमें से कोई चीज निकल चुकी है, वो जब तक वापस नहीं आ जाती उथे ठा नहीं बजदी, बंदे दा भी कुब सीधा नहीं हुंदा। ये दोवें ही लगे फिरदे ने। यही एक टेंशन है, जब औरत को जगह मर्द के दिल में मिल जाती है, औरत भी सिक्योर, महफूज, आसूदा, शादमान, कोई खतरा नहीं, बंदा भी परया परया, आसूदा, शादमान, ताकतवर। पौलुस रसूल कहता है ये भेद तो बड़ा है, यही लिखा है ना, मगर मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। हालेलुया। फाइडेलिटी, वफादारी अगर ए ना होए, बंदा बाहर चला जाए, बुढ़ी घर ची ओ कदे इधर उधर वेखण डई है, बंदा बाहर गया है ओ सैकटरियां सुकटरियां भी दफ्तर च वेखण दिया है। अरे ऐसी शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये खत्म हो जाएगी। शादी का सिंबल, शादी की ज़ियाफत, इसके अंदर वफादारी है कि चर्च, अब सुन लो इसकी एप्लीकेशन क्या है। कलीसिया जमीन पर दुल्हन की तरह एक ही की, यीशु नासरी की होकर रही है। किसी बुत, किसी माबूद, किसी और चीज के पीछे कलीसिया भागी नहीं है। उसने दुख उठाया है, लेकिन वो अपने दूल्हे के लिए वफादार रही है और मसीह को छोड़कर कहीं और नहीं गई। अब टाइम नहीं, जो हालेलुया हो रहा है ना, वो बाबल की बर्बादी के बाद जिसको कस्बी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रोस्टिट्यूट। कस्बी क्या होती है?
She sells her body to everybody who gives money. वो किसी के साथ वफादार नहीं. दुल्हन और कस्बी में फर्क है. चर्च दुल्हन है, दुनिया कस्बी है. दुनिया के शहर कस्बी की स्पिरिट में है, लेकिन यीशु नासरी का चर्च एक दुल्हन है. हालेलुया. जो नारास्त दुनिया में रास्तबाजी के काम करते हैं. महीन कितानी लिबास रास्तबाजी के काम मुराद हैं. दुनिया नारास्ती कर रही है, चर्च रास्ती कर रहा है. ये ईमान का इजहार है, ये दूल्हे से वफादारी है. साढ़े ते कई लोग जनाब, सारे नहीं, कोई 4-5 लाख रुपए की खातर एवं झूठ झाट बोल देंगे. नारास्ती कर ली, पासपोर्ट ते ठप्पा लवाना है, लिख दो खैर है. समझौता कर लिया, काम कड कुड के इंज ते बाद च कहना हुण पादरी साहब नूं बुलाओ, शुक्रगुजारी की इबादत करनी है. मैनू बड़ा वट चढ़दा है इहो जिहियां शुक्रगुजारियां तो. और निरे झूठ बोले, समझौते कीते, कस्बी की स्पिरिट में काम किया, ते तड़का हुण काहदा लगन दिया है? ए जी शुक्रगुजारी की इबादत आ गई है. असी भी पादरी हाँ, असी भी दाल आ जाने. मैं तुहानू सही दसन दिया जे, असी समझौता कर लेने. क्यों? यार फैमिली है चर्च की नाराज ना हो जाए, यार गुस्से ना हो जाए, उन्हों का भी नुकसान ते आप भी बदध्यानती. वो बटन दबते ने सानू कलाम दो जी, एवं मैं उनको कहता हूं कलाम तो खुदा का होता है, उसका मैसेज, उसकी आवाज. अरे मुझे मिले तो मैं दूंगा ना, मैं कलामों की मशीन नहीं हूं. जिथे तुहाडा दिल करे बटन दबो, कलाम दो जी, ऐथे दुआ कर दो जी. ये मजहब है, ये रवायतें हैं, ये कुछ भी नहीं है. ये मुरझाई हुई चीजें, ये खुश्क चीजें, ये बदबूदार चीजें हैं. रूह की मामूली फर्क चीज है. ये रूह की जिंदगी मसे के नीचे, कुदरत के नीचे, ये शादी की ज़ियाफत है. एक काम मुकम्मल होना है. भाई पीठ ने अबे बताया एक मुकम्मल होने है. एक दिन आवाज आ जानी है, बर्रे की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है. कहो हालेलुया. ये जो पहली ज़ियाफत, क्या आप इस ज़ियाफत में हैं? मुबारक है वो, ये लिखे आजे जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, वो मुबारक हैं. हालेलुया. दूसरी ज़ियाफत, आओ उसके बारे भी पढ़े 19 बाब में ही 17वीं आयत से निकाल लिया हवाला. फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा. उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत, दैट्स अनदर फीस्ट, द सेकंड वन, इसमें शरीक होने के लिए जमा हो जाओ. ये गेस्ट्स हैं. ये ज़ियाफत च मेहमान केड़े ने? परिंदे, गिद्धां, ईगल्स, चमगादड़ा, हॉरेबल बर्ड्स. आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए आओ. इसमें डिश कौन सी है?
इस ज़ियाफत में बादशाहों का गोश्त, फौजी सरदारों का गोश्त, जोरावरों का गोश्त जो आज जोरावर हैं, घोड़ों, उनके सवारों का गोश्त, सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आजाद हो, खा गुलाम, खा छोटे, खा बड़े। ये डिनर है, गेस्ट फर्क है। ये खुदा की बड़ी ज़ियाफत है, उसकी अदालत, उसका इंसाफ, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी खुदामंदियत वो देखता है, जानता है दुनिया चर्च के साथ क्या सलूक करती है, वो देखता है। और तमाम बागी लोग, बेईमान लोग, बददियानत लोग, जिनसी तौर पर परवर्टेड लोग, मगरूर, झूठे, इस दुनिया के जो हो चुके, बर्रे से लड़ने के लिए तैयार रहते, बर्रे का इनकार करते और बर्रे की शादी की ज़ियाफत में नहीं है। हर मसीह के बगैर शख्स एक ऐसी ज़ियाफत में शरीक होगा जिसमें वो खुद ही, उसका गोश्त ही, वो खुद ही डिनर होगा, वो डिश होगा, उसको खाया जाएगा, वो जहन्नम में होगा, वो तड़पेगा, अफसोस करेगा, वहां दांतों का पीसना होगा, वहां अंधेरा होगा। मेरी दुआ है आप में से कोई इस ज़ियाफत का हिस्सा ना बने। तो किस ज़ियाफत की तरफ बढ़ रहा है? मैंने आज 2 ज़ियाफतें 19 बाब में से पढ़ी हैं। क्या तू बर्रे की शादी की ज़ियाफत में है? तो मुबारक है, बढ़ता जा, गहरी रिफाकत में, खुशी में, दयानतदारी में नहायत शादमान हो, तमजीद कर उसकी। लेकिन अगर तो मसीह की दुल्हन का हिस्सा नहीं है तो फिर एक और ज़ियाफत, खुदा की बड़ी ज़ियाफत, उसका इंसाफ, उसकी अदालत इंतजार कर रही है। आज अपनी जिंदगी पर गौर कर ले, बिफोर इट इज टू लेट फॉर यू। बर्रे की शादी की मेहमानों की लिस्ट मौजूद है बर्रे की किताब हयात में, परी पई है। हर कबीले, हर कौम, हर मुल्क, हर जुबान से एक बड़ी भीड़, क्या शादी होगी ये, करोड़ करोड़ लोग वहां पर। अब्राहम साहब भी है ना, वो लिखा है ना कि अब्राहम, इसहाक, याकूब जो शादी की ज़ियाफत में होंगे तुम उनके साथ शरीक होगे। दाऊद वहां पर होगा। कोई पता नहीं मसीह ये नहीं कहे यारो एक ज़बूर ते जरा गा, और ये मौसीकी होगी, जलाल होगा, जिंदगी होगी, खूबसूरती होगी, कामलियत होगी। व्हाट अ वेडिंग, व्हाट अ फीस्ट वेटिंग फॉर अस। अगर तू आज इसका हिस्सा नहीं है, तेरे पास मौका है। आज निजात का दिन है। कलाम कहता है अब कबूलियत का वक्त है। अगर तुम आज उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आओ हम दुआ करें।